नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हल्ला बोल का है। मैं और रोहित लगातार बने हुए हैं बिहार के आज शपथ ग्रहण समारोह पर। ये नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। बन गई है नीतीश की सरकार और उधर महागठबंधन में हो रही है आर पार। जी हाँ, ये सारे चेहरे आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली है। दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। नीतीश कुमार के फौरन बाद दोनों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद कुल मिलाकर बीजेपी के कोटे से 7 मंत्री बने हैं, जेडीयू के कोटे से 5 मंत्री बने हैं और एक एक मंत्री 2 सहयोगी पार्टियों वीआईपी और हमसे यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से बनाया गया। और पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ट्वीट करके पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को यह बधाई दी है। इसी में उन्होंने एनडीए का भी जिक्र किया है और कहा है एनडीए परिवार मिलकर बिहार का विकास करेगा। यानी एनडीए को भी प्रोजेक्ट करते हुए इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें इस बात का एहसास है कि एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो दूसरी तरफ ये गठबंधन के लिए एक ऐसा वक्त है जब वो गठबंधन की जीत के तौर पर इसे दिखाया जा सके। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें काम करना पड़ेगा अपनी जोड़ीदार सुशील कुमार मोदी के साथ नहीं, बल्कि दो उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी की तरफ से बनाए गए। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं। सरकार नई, मुख्यमंत्री वही। सुशासन बाबू 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। सूबे की कमान नीतीश कुमार के हाथों में तो आ गई, लेकिन बीजेपी ने अपनी टीम बदल दी। नीतीश बाबू के पुराने जोड़ीदार रहे सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक के बदले 2 डिप्टी सीएम यानी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को सुशासन बाबू के बाएं और दाएं खड़ा कर दिया। फिर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और क्या। सर नई टीम होगी, इस बार नया टीम है। बिल्कुल, हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। Will you be missing सुशील मोदी सर this time? Yes. जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार के साथ अच्छा तालमेल बन पाएगा? अरे हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से तालमेल होगा। तालमेल है, इसलिए ना हम लोग साथ सरकार बनाए। नीतीश कुमार के साथ काम करना है आपको? मुझे मैं तो काम कर चुकी हूँ ना, इसके पहले भी मैं कला संस्कृति मंत्री थी। बड़े भाई हैं, बड़े भाई के साथ काम करने का क्या अंतर पड़ता है। छोटी बहन तो हमेशा बहन होती है और काम करने का रहता है। अब की बार नीतीश बाबू की चुनौतियां बड़ी हैं। पहले तो बड़े भाई हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे भाई बन गए हैं। बीजेपी ने छोटे भाई को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपकर गठबंधन धर्म का सम्मान किया, लिहाजा नीतीश बाबू के सामने भी इस सम्मान की मजबूरी होगी। तो क्या सिंहासन जेडीयू के पास और प्रशासन बीजेपी के पास होगा? ये भाजपा की कठपुतली बन के रहेंगे? पहले तो शायद इनका अस्तित्व भी था। समाजवादियों के परंपरा से अलग हट करके ये पहला देश का समाजवादी अपने को कहलाने वाला नीतीश कुमार जिस धोखाधड़ी के साथ गरीबों के साथ मजाक इसने उड़ाया है। बीजेपी जेडीयू लंबे काल तक साथ रहा है। 2015 में भी तो हम लोग लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, तो सरकार चल ही रही थी, तो इसलिए और दोनों लंबे काल तक साथ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार चलाने में किसी तरह की दिक्कत आएगी। नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण में अमित शाह खुद मौजूद रहे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बिहार बहिष्कार कर रहा है। ये बिहार की अपनी सरकार नहीं है, सर्जिकली इम्प्लांटेड सरकार है कि जो व्यक्ति 40 सीट पे निपटा दिया गया, खारिज कर दिया गया, उसको अब फिर से कुर्सी पे बिठा रहे हैं। ये बिहार का अपमान है साहब। आरजेडी और कांग्रेस में नतीजों को लेकर नाराजगी है, जीतने वाले से भी और सहयोगी से भी। आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल और प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए। शिवानंद तिवारी के बयान के बाद हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने पलटवार किया। इस बात को सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें
अधिक से अधिक सीट कैसे जीते, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है। वो आरजेडी में है, लेकिन उनकी मिलीभगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? सहयोगी ही विरोधी हो गए, सिर्फ फुटौवल करने लगे तो विरोधी चुटकी लेने लगे। महागठबंधन को ये पहले सोचना चाहिए था, बाद में क्यों? जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतात क्या हो। नीतीश कुमार ने चुनाव खत्म होने से पहले कहा था, अंत भला तो सब भला। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का ये कार्यकाल बिहार की जनता का कितना भला कर पाता है। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। तो छोटे भाई बड़े भाई की इस पूरी मामला यहीं पर आकर टिका है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन दाएं बाएं तरफ दोनों तरफ तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक अनवर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बिहार में काफी मेहनत की थी। तारिक अनवर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी की तरफ से, और केसी त्यागी जी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी, एक बार फिर से आप लोगों की बन रही है सरकार, बहुत बधाई आप सभी को। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं तारिक अनवर साहब आपसे लेना चाहती हूं। शिवानंद तिवारी जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए पैरों की जंजीर बन गई, तो आप क्या इसको सिर्फ ये कहकर टाल देंगे कि आत्ममंथन की जरूरत है? एक वक्त पर आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो गए थे एनसीपी में, उसकी एक वजह थी, कहीं वही परिवार और उसका बोझ इतना भारी तो नहीं पड़ रहा कि आपकी पार्टी पूरी तरह से तमाम राज्यों में, हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रही हूं, मैं एमपी और राजस्थान छोड़ दीजिए, लेकिन यूपी, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे, वो तो सुशील मोदी चलिए क्या भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया। मेरा मोबाइल वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। सर एक बार धन्यवाद दे दीजिए सभी को, बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को धन्यवाद। सबसे ज्यादा आप पूछ रहे हैं, आपको तारिक जी, वो नीतीश कुमार आए थे, बीच में उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे जी। सवाल का जवाब, क्यों चूके? अच्छा। क्यों हारे? नहीं, देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे जो मुझे एक बार में देखने में लग रहा है कि हम लोगों का जो गठबंधन हुआ उसमें काफ़ी समय लगा, सीट एडजस्टमेंट में समय लगा, तो जो एक प्रॉपर कैंपेन के लिए समय होना चाहिए था उसमें कमी रह गई, और कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कमी थी, कहीं ना कहीं हमारे चुनाव। तारिक जी, आप तो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप पुराने नेता हैं, और बिहार में आपने इस बार बहुत मेहनत की, हम लोगों को भी जमीन पर दिखा, लेकिन 70 सीटें ली थी सर आपने, 70 सभाएं तक नहीं की, और वहां तेजस्वी यादव ने इतने ही स्पैन में देखिए कितनी सभाएं की। तो आप सीट बंटवारे का इंतजार कर रहे थे क्या कि ये सीट आएगी वहीं पर आप प्रचार करेंगे? ये सब तो सर बहानेबाजी सुनाई देगी ना अब। तारिक जी, नहीं, बहानेबाजी नहीं है, क्योंकि सीट का जो आवंटन हुआ बहुत देर से हुआ। हमारी बहुत सारी जो सिटिंग सीट थी वो भी जो है गठबंधन में चली गई, हमको नए सिरे से कई जगह काम करने की जरूरत हुई। तो ये नहीं है, हम मानते हैं कि हमारी कमी रही, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ ठीक था और तो भी हम चुनाव हार गए। हम कह रहे हैं कि इसीलिए हमने कहा था कि इस पूरे चुनाव का विश्लेषण होना चाहिए, बिहार के चुनाव में हमारा ये परफॉर्मेंस क्यों हुआ, इस बात की छानबीन हो, इस बात का जायजा लिया जाना चाहिए। मतलब फिलहाल आपको ये लगता है कि आपको आपकी पसंद की सीटें नहीं दी गई जहां बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, इस वजह से आपको नुकसान हुआ? नहीं, कुछ
कुछ जगहों पर ऐसा जरूर हुआ है, हम सब का सब तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जगहों पर हमारे, जैसा मैंने कहा कि 4 या 5 तो हमारे सिटिंग विधायक थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह वामपंथी को दे दिया गया, लेफ्ट को दे दिया गया। तो हमें कोई इतराज नहीं, हम लोगों का एक चूंकि गठबंधन है तो गिव एंड टेक होता है, कहीं उनको कोई सीटें अच्छी मिल जाती है, कहीं हमको खराब सीट मिल गई, ये सब चलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जितनी उम्मीद कर रहे थे, जो हमारी अपेक्षा थी कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगा 2015 से, 2015 में 41 में हमें 27 सीट आई थी, तो इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमको 35 से 40 सीट जरूर आएगी। सर दिक्कत क्या है ना तारिक साहब, आप तो जानते हैं उम्मीद से सीटें नहीं आती हैं, प्रचार से, नेतृत्व की पहचान से विश्वसनीयता बनती है और उससे मामला आगे बढ़ता है। राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आप उतरे हैं मैदान पे, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो बहन के पास चले गए थे। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले बिहार के सभी नेताओं के साथ बातचीत की थी और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि जहां भी हमारी जरूरत हो और जब भी जरूरत हो चुनाव के लिए मैं हाजिर हूं। हम लोगों ने जहां जहां उनको बुलाया, जहां जहां आमंत्रित किया, वहां वो आए। गलती हमारी है, हमको ज्यादा से ज्यादा उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, चाहे जो भी कारण रहा। क्या आप अपने आप को सुन रहे हैं? उन पर इल्जाम, हाँ जी, जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब कुछ चॉकआउट करता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पर जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपकी गलती थी, मतलब बिल्कुल नहीं, अपना गला सामने करना चाहते हैं उनके लिए। ऐसा नहीं, थोड़ी गंभीरता के साथ इस पर चर्चा हो सर। जब एक वक्त पर कपिल सिब्बल से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और आप तो इसी वजह से एक वक्त पर एनसीपी में गए थे ना। देखिए, ऐसा है, उसकी वजह से नहीं गए थे, खैर जो भी, वो बात तो खत्म हो गई, वो तारीख एक इतिहास है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, उनकी तरफ से या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से बिहार कांग्रेस को या बिहार के जो भी कैंपेन में इन्वॉल्व थे, हम सब लोग, उनको हर तरह का सहयोग मिला है और इसीलिए ये हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अपना फेल्यूर मानते हैं। मतलब आपने चाहा ही है कि राहुल गांधी सिर्फ 8 रैली करे, उससे ज्यादा ना दिखाई दे बिहार में? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोगों ने यही किया। हम लोगों ने उनको प्रपोजल जो दिया, उस प्रपोजल के हिसाब से उन्होंने काम किया। अगर हम आपको कहते हैं कि 20 जगह आइए तो 20 जगह, तो कमी हमारी है ना। क्या कमी थी? क्यों? कुछ तो सोच के इतनी कम रैली रखी होगी ना आपने उनकी। बिल्कुल, हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम लोगों को माहौल अच्छा लग रहा था, हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि वी आर विनिंग दिस इलेक्शन। तो इसलिए कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में ये हम एक कह सकते हैं कि हम लोगों ने लूज किया है। अगर हमको शुरू से हम अलर्ट होते तो हम कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, क्या शिवानंद तिवारी जो कह रहे हैं वो सही है? इसके बाद प्रभु जी आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। आशुतोष जी, क्या ये बात सही है जो शिवानंद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे थिक ऑफ चुनाव इतना सब कुछ चल रहा था और उस वक्त अपनी बहन के पास वो, उन्होंने तो पिकनिक जैसा वर्ड यूज किया है, मनाने चले गए थे राहुल गांधी? बिल्कुल गलत इस्तेमाल उनको शब्द पर, उनके शब्द को बोलते समय उनको संयम बरतना चाहिए। वो सीनियर आरजेडी नेता है, लेकिन उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरजेडी एक रीजनल क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सुन रहे हैं सब लोग। कटिया सुन रहे हैं सब लोग। तारिक साहब सुन रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। हाँ ठीक है, ठीक है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। आप ये उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारा नेशनल प्रेसिडेंट या नेशनल लीडर वो हर विधानसभा में जाएगा। आप उसकी तुलना तेजस्वी यादव से नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव का वहाँ पूरा, अरे सर हम तो एक सेकंड अगर आपकी इजाजत हो तो असदुद्दीन ओवैसी से तुलना कर लेते हैं। ओवैसी जैसे व्यक्ति ने भी, ओवैसी साहब को कितनी रैलियां की सर, पता है आपको? देखिए वो अरे कितनी, वो तो बीजेपी के कहने पर कर रहे थे ना। वो तो बीजेपी के इशारे पर कर रहे थे। उनको ये कहा तो उनकी पार्टी की आई ना सर, साधन मुहैया किया गया था कि आप ये काम के, कहीं आप भी बीजेपी के कहने में नहीं आ गए? राहुल गांधी को कम इस्तेमाल कर लिया इसलिए आपने?
बिल्कुल, अगर हम राहुल जी को ज्यादा इस्तेमाल करते तो नतीजे दूसरे होते, लेकिन ये गलती हम सब की है कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। नहीं सर, ये सब तो हम लोगों को कोई ये सब जो आप बोल रहे हैं सर, आपको भी अचरज होगा जब आप बाद में अपनी बात सुनेंगे। 65 से 68 रैलियां ओवैसी ने जाकर बिहार में कर ली, वहां पर उनको अपने लोकल नेताओं के इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है। सुनिए ना तारिक साहब, आप भी जरा सोच समझ के थोड़ा सा 2 मिनट ठहर के सोचिए सर, बोलिए। अगर आज महागठबंधन में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रहती तो आप लोग शपथ ले रहे होते सर। अंजना वो कह रहे हैं, मैं समझ के ही बोल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल। ये तो मैं खुद त्यागी जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। त्यागी जी मुस्कुरा रहे, देखिए आपकी बात। ये तो खुद मैंने ट्वीट किया था जी। त्यागी जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। खुद ही स्वीकार किया कि हम कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो सरकार हमारी होती। ये तो मैंने स्वयं इस बात को अपने ट्वीट में लिखा है। तो हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो वहां आज गठबंधन की सरकार होती। लेकिन जो बात बार बार ये इशारा जो किया जाता है या हमारे नेशनल लीडरशिप के ऊपर अटैक किया जाता है, ये गलत है। हम नेशनल लीडरशिप ने पूरा का सहयोग किया है, हर तरह से सहयोग किया है। केसी त्यागी जी वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद जब बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो कोई मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा था, और यहाँ सब उनकी नेशनल लीडरशिप पर ही अटैक कर रहे हैं। हाँ, देखो कौन। त्यागी जी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है अंजना जी। जी, सवाल मेरा ये था कि जब एग्जिट पोल में बीजेपी हारी थी तो मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, लेकिन यहाँ जब कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस रही है तो सब राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं नेशनल लीडरशिप पर। ये गलत है, तारिक साहब कह रहे हैं। अंजना जी, मेरे 40-45 साल पुराने मित्र हैं तारिक भाई, और कांग्रेस में जो बहुत शालीन लोग हैं ये उनमें से एक हैं। लेकिन माइंड सेट जो है सभी कांग्रेसमैन का एक जैसा है। अभी भी तारिक भाई आप उसी सिंड्रोम में हो कि आप नेशनल पार्टी हो। पिछली लोकसभा में 41 कांग्रेस, 39 अन्ना डीएमके, तो दोनों रीजनल जैसे हो गए। अब ये मैं कोई आपको सीख नहीं देना चाहता कि आपको अपनी पार्टी को अपने तरीके से संचालित करना है, लेकिन आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, एक मित्र के नाते कहना चाहता हूं, मित्र पार्टी नहीं, मित्र के नाते आपको दुविधा में हो कि पार्टी सर्वाइव हो या पार्टी का रिवाइवल हो। ये जो अंतर्द्वंद है यही आपकी पार्टी को परेशान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं भी संबित पात्रा जी की पार्टी और मेरे मित्र बैठे आरजेडी वाली पार्टी, हमारा लंबा समय विपक्ष में गुजरा है। मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी पहली, तब आप बिहार के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मैं जनता पार्टी के यूथ विंग का महामंत्री था। तब से आपसे मेरी दोस्ती है। हम लोगों ने इतने धरने, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, जेल, मार पीट, ये सारे काम किए। मैं एक हल्की सी बात कहना चाहता हूं, मंदसौर में हमारी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही थी। उस घटनाक्रम को मैं भूलता नहीं हूं। राहुल जी वहां पर गए थे और यह तय हुआ था कि ऑल इंडिया लेवल पर इस आंदोलन को फैलाना है। 2 दिन के बाद ही राहुल जी विदेश चले गए। मैं विदेश जाने के खिलाफ नहीं। देखिए, जो विपक्ष में रहते हैं, जब जनता त्राही त्राही कर रही हो, उसके कष्ट बढ़े हुए हों, तो उस समय आप न तो आराम कर सकते हो, न विश्राम कर सकते हो, और ना एस्केप कर सकते हो। जयप्रकाश नारायण जो थे 75 साल के थे जब उनके बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार ने डंडा लगाया था, आपको याद होगा। लेकिन जो योद्धा होता है, जो पॉलिटिकल वॉरियर होता है, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, वो जन संघर्षों में जूझता है, लड़ता है, नतीजे चाहे जो हो। लेकिन जो एस्केपिज्म है आपके पार्टी के नेताओं की, और तारिक भाई बुरा मत मानिएगा, आप मेरे दोस्त हो, अब ग्रास रूट के वर्कर आपके यहाँ पैदा होने बंद हो गए। ये फेवर सीकर बुरा मत मानिएगा बोल के सब बोल ही देते हैं आप केसी त्यागी जी, कोई कसर छोड़ते नहीं है। तारिक अनवर साहब, अब खरी खोटी आपको सबसे सुननी पड़ेगी क्योंकि जो परिस्थिति पार्टी की हुई है उसकी वजह से। लेकिन एक बार संबित जी से कमेंट में ले रही हूँ, फिर फौरन आपके पास आऊंगी। अनवर जी बने रहेगा, अनवर भाई हमारे साथ। संबित जी,
संबित जी, ओके, वो देखिए ईमानदारी के साथ तारिक साहब स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम बेहतर करते तो हम सरकार बना रहे होते। देखिए अंजना जी, यहाँ तारिक जी और त्यागी जी दोनों वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे नेता हैं, सीजन्ड नेता है। बहुत ही शालीनता से दोनों ने अपने विषय को रखा है। बेचारे तारिक जी तो 100 टन का पत्थर रख के अपने दिल के ऊपर सब राहुल जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और त्यागी जी भी इसमें तड़का लगा नहीं रहे हैं। त्यागी जी भी अच्छे नेता हैं, मगर हम लोग थोड़े आजकल के युवा नेता हैं, थोड़ा सा मुझे तड़का लगाने दीजिए और सच्चाई को अलग तरीके से रखने दीजिए। नंबर 1, ये सारी पीएम की रेस चल रही है कि पीएम राहुल जी बनेंगे अगली बार पीएम की रेस में। देखिए 2 तरह का पीएम है। पीएम का फुल फॉर्म सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है। एक पीएम है पसीना और मेहनत, दूसरा पीएम का फुल फॉर्म है पालने वाला मेंबर। वो जो पालना गैंग, मतलब एक परिवार में जन्म हो गए तो अच्छा है, बस हमको कुछ करना धरना है नहीं, पिकनिक में जाना है, अब परिवार का नंबर तो आएगा ही तो हम पीएम बन जाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी जो पीएम बने हैं वो कैसे पीएम बने हैं? पसीने और मेहनत से। भाई साहब सोच नहीं सकते हैं आप, दिन रात जिस प्रकार का मेहनत प्रधानमंत्री जी करते हैं, हम जो अभी 40 और 50 के बीच में हैं, हम भी सोच नहीं सकते हैं इतना मेहनत करना। और दूसरी ओर चाहे तेजस्वी जी हो चाहे राहुल जी हो, ये पालने वाले गैंग के मेंबर हैं कि चलो जी एक परिवार में जन्म हो गए तो नंबर तो आएगा। दूसरी बात, अब तारिक जी अच्छे आदमी है, आप बताइए 7 समुंदर पार ये डिबेट आखिर हम क्यों कर रहे हैं कि राहुल क्या गांधी जी की और ज्यादा प्रचार करते तो बहुत बढ़िया। अरे भैया मैं तो चाह रहा हूँ 100 अगर रैली होते राहुल जी का तो फिर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका होता, एक भी सीट नहीं आती और गजब हो गया होता। जिसको बिहार की लैंग्वेज में कहता है गर्दा कट गया होता, गर्दा। अगर 100 रैली राहुल जी का होता, मगर गर्दा कटा नहीं, फिर भी 19 सीट आ गई क्योंकि इन्होंने 7-8 रैली कर दिया। देखिए ऐसा है कि 7 समुंदर पार ओबामा जी कुल मिला के 4 बार मिले होंगे राहुल गांधी जी से, वो भी कॉरिडोर में मिले होंगे या 2-3 मिनट बात हो गई। ये ओबामा जी जान गए राहुल जी क्या है। नर्वस एंड अनफॉर्म्ड, कैन नॉट लीड, इज ओनली ट्राइंग टू इम्प्रेस बट कैन नेवर इम्प्रेस। ठीक है तारिक साहब एक बार रिएक्ट करेंगे इस पे। ठीक है संबित जी जवाब ले लेते हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तारिक साहब और प्रभु जी अगर सवाल पूछना चाहें। देखिए अभी त्यागी जी ने भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने भी जो बातें कही, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बल्कि याद दिलाना चाहता हूं त्यागी जी को भी। त्यागी जी ने कहा कि आपके 41 से सांसद है और आप अभी भी अपने को नेशनल पार्टी मानते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जब 2 उम्मीदवार उनके लोकसभा में आए थे तो भी वो नेशनल पार्टी कही जाती थी और नेशनल पार्टी के रूप में ही काम कर रही थी। तो ये कहना 41 आज ज़रूर हम हैं, 41 हो 44 हो 45 हो 54 है, जो भी हो, लेकिन हमें आने वाले दिनों में हमारी पार्टी फिर मजबूती से निकल कर आएगी। अगर इतिहास को आप देखेंगे तो 1977 में कांग्रेस समाप्त हो गई थी, 9 राज्यों से सफाया हो गया था, फिर वहाँ वापसी हुई हमारी। हम 67 को भी याद कीजिए, 67 में भी हमारा कई राज्यों से हमारा सफाया हो गया, फिर कांग्रेस की वापसी हुई। और 89 में भी जब हम हार गए चुनाव तो लोगों ने यही कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गई, लेकिन कांग्रेस समाप्त नहीं हुई, कांग्रेस समाप्त होगी भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस कभी नहीं होगा। तारिक भाई मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ जरूर पूछिए। तारिक भाई एक बात रुकिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपने कहा कि बीजेपी की 2 सीटें होती थी और ये हो गया, और आपकी पार्टी 1969 के अंदर 9 राज्यों में हार गई थी, परंतु सत्ता में वापस आने के लिए 2 साल ही लगे थे आपको। तो 1971 में ना केवल आप 2/3 मेजोरिटी से जीते थे, उसके बाद सारी विधानसभाएं भी आपके पास आ गई थी। तो इसलिए आप ये कहें कि आपकी अब तो 10 साल हो गए, आपको लगता है कि हर प्रदेश से आपकी सरकार हटती चली जा रही है, उसके पीछे नेतृत्व की कमी है ना, कहने कहीं आप खड़े नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी के अंदर हर बार कोई नया प्रधानमंत्री आ जाता है, वहाँ पर मोदी जैसा कार्यकर्ता आगे बढ़ करके आ गया, आपके यहाँ तो कोई भी नहीं हो पाया। दूसरा सवाल संबित जी के लिए भी मेरे पास है कि अगर वो कह रहे हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में ये सब हुआ और हार गए, सीटें हार गए, तो इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार जी वहाँ हार के 41 सीटों पर हार गए, तो उनकी भी हालत वही है जैसे राहुल गांधी की है। वो अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए, उनकी आधी सीटें रह गई, वो आपके नेता
तो ये दोगला कैसे चलता है? ड्यूल की आप कहते हैं कि एक नेता वहाँ नीतीश कुमार बने हैं क्योंकि आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ये सवाल पूछेंगे। त्यागी जी, आपने भी हाथ उठाया था बोलने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार लौट रहे, देखते रहिए आज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्ला की सरकार को लेकर, महागठबंधन की नाराजगी को लेकर और आरजेडी कांग्रेस के बीच क्या कोई दरार आ गई है, इस बात को लेकर भी जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को बधाई दे दी है, लेकिन तेजस्वी यादव नाराज हैं। उन्होंने तंज किया है ट्विटर पर भी ये लिखते हुए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत होने की बधाई हो। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी इस वक्त आरजेडी से मौजूद है। तिवारी जी शपथ ग्रहण में तो नहीं गए, लेकिन हमारे साथ बैठ के पूरा शपथ ग्रहण उन्होंने देखा। तिवारी जी नाराज लग रहे हैं काफी आज। नहीं रोहित जी, नाराजगी का सवाल नहीं है। जो सवाल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं, इस बात को बिहार की जनता भी कह रही है। आज ये सब विषय नहीं है। आज हमारे मित्र संबित पात्रा जी और हमारे आदरणीय अभिभावक हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, त्यागी जी को दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने मैनेज मैंडेट करके सरकार बनाई है। आज भर के लिए तो उनका खुशी हम नहीं छीनेंगे, लेकिन ये तो सवाल जो तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं वो उठाते रहेंगे। जनता ने जनादेश जो दिया बदलाव का, उस शासनादेश से बदल दिया गया। अब 19 लाख रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो 19 लाख रोजगार देने की व्यवस्था और पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इस सुनवाई, इसकी व्यवस्था प्राथमिकता में नीतीश कुमार जी की सरकार को करनी पड़ेगी। बिहार की जनता जन आकांक्षाओं की सरकार अगर है, साबित करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं मनोनीत मुख्यमंत्री तो उनको बना दिया, लेकिन 2-2 डिप्टी सीएम दे करके बीजेपी ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया। एक चक्का ट्रक का, एक चक्का स्कूटर का, ये गाड़ी चलेगी कैसे डबल इंजन की, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। ये बताइए तेजस्वी यादव गए क्यों नहीं आज? देखिए, तेजस्वी यादव जी जनता के साथ हैं। जनता आज दुखी है, जनता के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। हम लोगों ने पहले भी कहा था, जो भी जनादेश आएगा हमारी पार्टी जश्न नहीं मनाएगी। तिवारी जी सुनिए ना, तारिक अनवर साहब भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ये हाल हुई, नहीं तो सरकार बनती। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस की गलती है, लेकिन आप जो जनादेश है उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं एनडीए पर। नहीं, ठीकरा तो अंजना जी, आप तो खुद बिहार की बेटी हैं, आपको सारा बिहार का राजनीतिक समीकरण पता है। आपने खुद देखा है, कोरोना काल में आपने मेहनत किया, आपको नहीं लग रहा था जनता ने बदलाव का मूड बनाया है, जनता का मन क्या है, ये तो आप खुद देख रहे थे ना। अब सारे एग्जिट पोल भी आपके चैनलों पर हो, चाहे हर जगह हो, ये ठीक है कि हम लोग 20 सीटों पर दरवाजे पर आकर के, सत्ता के दरवाजे पर आकर के हमें रोक दिया गया। उनको मुबारक हो, दिवाली उन्होंने मनाया, होली हम मनाएंगे। वो कहते हैं बिहार की बेटी क्या, हम लोगों के राज्यों का भी जिक्र हो। दिल्ली के हैं भाई, हम तो कह रहे हैं अंजना जी कि आपने देखा है, समझा है ये सरकार कैसी सरकार है, कैसे चलेगी। तिवारी जी, नतीजा आने के बाद देखना समझना पीछे रह जाता है, फिर नतीजा होता है जो कुछ होता है। तो नतीजा सबके सामने है। हम तो कह रहे हैं दिवाली एनडीए की हुई है, होली हमारी होगी। ठीक है, संबित पात्रा जी बताइए, ट्रक वाला टायर लगा दिया आपने और उधर स्कूटर वाला टायर कर दिया एनडीए का, ये कह रहे हैं वो। नहीं, आज देखिए, मैं तो इस पे आपत्ति करता हूं। बधाई हम दे नहीं, मैं तो इस पे आपत्ति करता हूं कि देखिए, एक महिला रेणु जी आज उप मुख्यमंत्री बनी है। उस समय किसी भी दो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं तो इन्होंने कहा एक ट्रक वाला टायर है, एक ऑटो वाला टायर या स्कूटर वाला टायर, कुछ बोला इन्होंने। इस प्रकार किसी भी महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। रेणु जी बहुत ही सीजन लीडर है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है। कहाँ ले जा रहे हैं आप?
अतिशयोक्ति को घुमा के कहाँ आप से कौन सा ट्रक वाला टायर लगा हमने दिया? बधाई दिया जीत तो का, हमने तो कौन सा आप ट्रक वाला चले टायर गए, लगा दिया? उड़ने लगे। तो ये बधाई देने का तरीका है? ट्रक वाला टायर और ऑटो वाला टायर, ये कौन सा तरीका बधाई तो देने आप वाला क्या तरीका कह रहे है? हैं? क्या ये है? कौन हम सा अपने बधाई विचार देने को- वाला हम तरीका अपने है? विचार को प्रकट करेंगे तो आप उसका नहीं, एंगल ये काम कौन- ले जा रहे हैं। नहीं, आप गलत बात है, इसको वापस लीजिए। देखिए जी भैया, आपको नहीं, नहीं सुनिए पता है सुनिए हमारी रेणु सुनिए, देवी ये जी जो से क्या संबंध नहीं, है? ये कौन कला ट्रक वाला संस्कृति की टायर कौन मंत्री है? रही थी। कौन ट्रक वाला खिलाफ टायर है और कौन ऑटो वाला टायर है? चलिए, अच्छा, बताइए। एक सेकंड ना, झगड़ा नहीं, नहीं ये करना। ट्रक वाला टायर कौन है? सुनिए, किसको सुनिए, ट्रक वाला टायर बोला? झगड़ा नहीं करना है, किसको झगड़ा नहीं ट्रक वाला करना टायर है। बोला? सुनिए तो, सुनिए सुनिए सुनिए। बीजेपी बड़ी पार्टी है और ये बताइए, 2 कमाल नंबर है। 3 नंबर नहीं, की नहीं, पार्टी देखिए, है जेडीयू। संबित जी वो ये कह रहे हैं चलिए, हम गठबंधन बेमेल है, आपकी पार्टी बड़ी है, नीतीश कुमार की पार्टी बहुत छोटी है, इसलिए ट्रक का टायर और स्कूटर का टायर कह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा ठीक है, ओके तिवारी जी, ओके 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 ओके, बोलिए संबित जी। अब ये ट्रक का टायर बोले, किसी का भी टायर बोले, सरकार आज हमारी बनी है, ये इसी प्रकार बोलते रहेंगे। और देखिए, खुद शिवानंद तिवारी जी किसके हैं? शिवानंद तिवारी जी किसके नेता हैं? ये जो शिवानंद तिवारी जी बोल रहे थे कि आज पिकनिक बनाने राहुल गांधी चले गए हैं, ये ए टीम, बी टीम, डी टीम सब करते रहते हैं। आज शिवानंद तिवारी जी ने कहा है, उस हिसाब से तो सबसे बड़ी बी टीम कांग्रेस होगी भारतीय जनता पार्टी की, कि आप लड़ते हैं 70 सीट पे, जीतते 19 सीट हैं और आप इतना यहां पर आके खपा होके बैठ जाते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बिहार की जनता ने साइलेंट वोटर की बात हुई, बिहार की जनता ने, बिहार की महिलाओं ने सारे एग्जिट पोल को फेल किया और बिहार की महिलाओं ने मैंडेट दिया डेवलपमेंट को। ये डेवलपमेंट की जीत है। और जहां तक आज चर्चा चल रही है राहुल गांधी जी के छुट्टी पर, राहुल गांधी जी किस प्रकार मैनेज करते हैं, ये कोई केवल बिहार का चुनाव नहीं हुआ। 50 से अधिक 59 सीट पर बाइपोल हुआ, 40 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 11 राज्यों में जीती है। मणिपुर से लेकर आप उड़ीसा से लेकर आप देख लीजिए, बाकी राज्य, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर बाकी तमाम 11 राज्यों में चुनाव हुआ साहब, और 40 सीट हम जीत के आए हैं 59 सीट में से। तो ये एक तरह से मैंडेट रहा है, कोविड को किस प्रकार मैनेज किया गया। और ये कह रहे थे दिवाली आपकी है, होली हमारी होगी, फिर ये कहते हैं कि खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। कैसे होली आपकी कैसी हो जाएगी? आप क्या करिएगा होली तक? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। सुशील मोदी जी के साथ क्या किया, सुशील मोदी जी का चेहरा बता रहा है। ठीक है तिवारी जी, अंजना जी, एक दिन ये भी आना था जब प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी बोल लीजिए। फिर इंजन की जो बात हो रही है, डबल इंजन की, मैं एक और बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के लिए, विच इज मोर सोफिस्टिकेटेड, उसके ऊपर आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात सच है कि नीतीश जी सीटें हारे हैं। उनको अगर हम कहें कि मारुति 800 इंजन का है उनका गाड़ी, और आप जीते इतनी बार, आपकी BMW आप जो है 5 लीटर की है, तो धक्का तो आप ही देंगे ना, सरकार तो आप ही चलाएंगे। वो मारुति है, उसके पीछे आपने BMW लगा दिया, मर्सिडीज लगा त्यागी दी। जी से मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कर लेती हूँ। त्यागी जी, मुख्यमंत्री के एक दाएं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के एक बाएं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पर होगा दबाव? प्रभु जी, हमने आपने तो 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, याद करो। बिल्कुल याद है चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरकार का क्या हुआ था? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरकार गिरा दी थी प्राइम मिनिस्टर की। पूरे दिन याद कर उस सरकार, देखिए त्यागी जी, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन कभी कभी गलत कर जाते हैं। वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उस सरकार का क्या हुआ? कितने झगड़े होते थे, आपका भी आज कितने झगड़े होते थे, कितनी मारपीटाई होती थी, आपको मालूम है। और हम बताओ, सरकार गिर गई। मेरे आशुतोष जी मेरी बात नहीं सुनी आपने। चलो सुना दीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो अपनी पार्टी के उनके। इसी तरह से एक प्रयास चेन्नई में भी हुआ था। और दूसरा ये है, आशुतोष जी और प्रभु जी, कुछ दिन तो हमें काम करने का अवसर दीजिए। गलत काम करेंगे आलोचना कीजिएगा। आप तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, आप उसके बारे में बददुआएं रखे हुए हैं, उसकी टांग खराब होगी, उसका हाथ खराब होगा, वो देख नहीं पाएगा। तो एक मौका तो दीजिए ना कम से कम। ये नंबर 1। नंबर 2, हमारी सहयोगी पार्टी ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव से अच्छा अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता, तब कहते बीजेपी बड़ी दगाबाज पार्टी है साहब, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, उनको धोखा दे दिया। तो प्रभु जी, हमारे गांव में कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि हर तरीके से आप अपने तर्क को ही बड़ा रखते हो। एक जनता का मैंडेट है। और मृत्युंजय जी, हमने, आपने और हमारी पुरखों ने बड़ी पराजय देखी है, इसको गुड स्पिरिट में लीजिए और हम जहां गलती करें वहां बताइए। अभी एडवांस में मैं इस बात का विरोधी हूं, आपकी पार्टी के नेता को
शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहिए था। चुनाव आयोग के फैसले का भी आपको स्वागत करना चाहिए था। और जनता है लोकतंत्र में, जिसको पिया चाहे वही सुहागन। जनता जो वही तो है इस लोकतंत्र के अंदर। मृत्युंजय जी, यही तो दिक्कत है। त्यागी जी आपको ये कहना चाहिए जिसको सुहागन चाहिए वही पति। यही दिक्कत है। नहीं देखिए त्यागी जी, आप पुरानी सोच के आदमी हैं। आप ये कह रहे हैं जिसको पति चुने वही सुहागन, तो गलत है ना। तो हम आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं तो जरा उल्टा कर दीजिए इसको। और मैं आपको याद दिला दूं, जनता ने तो 2015 त्यागी जी, लोग ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ने बीजेपी को धोखा दिया था। लोग ये कहते आपकी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था बीजेपी के साथ। हमने ये नहीं कहा बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा था, आपकी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था। लालू जी के साथ गए थे, ये जानते हुए भी कि उनको भ्रष्टाचार का वक्त की कमी है। छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से मृत्युंजय जी एक लाइन में, उसके बाद संबित जी मैं ले रही हूँ आपसे। देखिए ठीक है, बहुमत का आंकड़ा एनडीए के साथ है। आज सरकार एनडीए ने बना लिया, हम शुभकामना देते हैं। लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अपनी ओजस्वी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक जिस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में गए थे उसको लेकर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और जनता की आवाज बनकर तेजस्वी यादव जी सदैव खड़े रहेंगे। संबित जी, मुख्यमंत्री के एक दाएं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के एक बाएं मुख्यमंत्री, दबाव बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, अच्छा काम करने के लिए। देखिए आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इसी बार अपने भाषण में कहा और पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम छोटे भाई बड़े भाई में नहीं, हम दोनों एक परिवार हैं और एक परिवार की तरह सरकार चलाएंगे। और जब हम दोनों राजी हैं, हम दोनों खुशी खुशी काम कर रहे हैं। एक वर्ग है जो कोशिश पूरा कर रही है कि इनका क्यों बनेगा, इनको भड़काओ, इनको हड़काओ, कुछ भी करो कि इनके बीच में एक मलिनता आ जाए। बहुत सारे फॉल्स न्यूज भी प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। होगा कुछ नहीं, टर्म भी पूरा करेंगे और अगले टर्म में भी आएंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। तिवारी जी गाना सुनाइएगा आज। सुशील मोदी जी का चिंता है आपका। तिवारी जी, कुछ लोगों ने मुझे फोन और मैसेज भी कर दिया आपके लिए। तिवारी जी को गाना गाना चाहिए, दिल के आंसू में बह गए। नहीं, तिवारी जी खुद तय करेंगे कौन सा गाना सुनेंगे। तिवारी जी हम सुना देते हैं। केवल तिवारी जी के दिल के आंसुओं में नहीं बहे हैं, नहीं और भी लोग हैं गाना जिनके दिल के आंसुओं में बहे हैं। डिमांड है, जनता की हैवी डिमांड है सर। सुनाइए ना तिवारी जी, चलने से पहले आखिरी। पग में छाले हैं ये संबित पात्रा जी, याद रखिए। सूद और ब्याज के साथ बदला लेंगे। सूद तो प्रभु जी ने भी कह दिया। गाना सुना दो तिवारी जी। नहीं, हम गाना तो जितना सुनाए थे सबको पता है। जनता का जो प्यार मिला वो प्यार को लोगों ने लूट लिया। मन भारी तो है एनडीए सरकार ने मैनेज मैंडेट के माध्यम से आज जो है सरकार वो बनाने में सफल हुए हैं, इसका बदला हम ले लेंगे। तो इसी पे गाना सुना दीजिए। ये बताइए होली तक कैसे बनेगी, उस दिन जरूर गाना सुनाएंगे। नहीं मानेंगे, मन बहुत भारी है। नहीं मानने, मन भारी है। इतना दबाव ठीक बात नहीं है। आप लोग प्लीज रुकिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ, डॉक्टर संबित पात्रा, मृत्युंजय तिवारी जी और केसी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। देखते रहिए नॉन स्टॉप कवरेज आज तक। तो शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, 7वीं बार मुख्यमंत्री बिहार, और विपक्ष में खासतौर पर आरजेडी ने किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार। देखते रहिए आज तक।